ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी की तारीफ की। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम। योगी ईमानदार मुख्यमंत्री है, कहना है ओम प्रकाश राजभर का। बड़ी खबर। एक और ओम प्रकाश राजभर तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों उन्होंने एबीपी गंगा से कहा, बयान दिया जो आपने दिया, तो आजम खान से भी मुलाकात होगी? बिल्कुल होगी। उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उनसे पूछेंगे कि भाई आप क्यों नाराज हो। अगर नाराज हो तो अगला स्टेप क्या होगा, जरा हमको भी साथ लेके चलिए, हम आपके साथ हैं। उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। अभी कल शिवपाल जी से मिला हूँ, उनसे भी कहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि भी कल आज वो तेरही का कार्यक्रम है, कहाँ बीत जाता है तो फिर बैठा जाए। और एक हफ्ते बाद देखिएगा ना कितनी ताकतें आती हैं, इकट्ठा होती हैं। बड़ा खेल होने जा रहा है, अभी पता नहीं है किसी को। ये ओम प्रकाश राजभर का बयान खिलवाड़ नहीं है, बहुत सोच समझ के हम बयान देते हैं। तो ये अखिलेश जी से शिवपाल जी नाराज, आजम खान, ये सब तो पार्टी के संस्थापक लोग। यही बात है ना, इस बात को उनको सोचना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा, आज आजम खान जी ने उनकी बात पर मुहर क्यों लगा दिया, क्या वजह है, ये बात सोचना चाहिए उनको। और फिर मैं कह रहा हूं कि अभी भी बिगड़ा नहीं है, अभी भी बिगड़ा नहीं है। और लोगों से बातचीत करके इसको ठीक कर लीजिए भैया, नहीं तो अब दूर अलग गठबंधन होगा क्या? आजम खान, शिवपाल यादव, ये सारे लोग। अब देखिए, लोगों से बैठ के बातचीत करके ही कोई बात हम बताएंगे, क्योंकि हम टीवी पर आकर के झूठे कह दें और आगे कुछ ना हो। तो लोगों से मिल करके बातचीत करके, और निश्चित तो उस दिशा में एक पहल जो बयान आए हैं आज आजम खान जी के, एक ऐसा दृश्य दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है समाजवादी पार्टी में। एक खबर बहुत पहले आई थी जब आजम खान जेल में थे, तो हो रहा था कि आजम खान, बसपा, मायावती और शिवपाल, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे लोग जब एक होंगे तो पूर्वांचल और पश्चिम में एक नया गठबंधन और मजबूत गठबंधन की तरफ ये प्रदेश जाएगा। ये देखिए, बयान तो आते रहते हैं, लेकिन आपने देखा कि आजमगढ़ में ईमानदारी से मैं और मेरी पार्टी के नेता, मेरे 6 विधायक, ईमानदारी से हम लोग 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किए। अपनी मर्यादा हम बचा रहे थे कि पूर्वांचल में हमने अगर 10 सीट जितवाया तो उसी में से 5 आजमगढ़ में चुनाव। कोशिश करेंगे कि मायावती और आजम खान, शिवपाल यादव, आप सब लोग एक साथ अभी मिल लें, आजम खान जी से मिल लें, उनके अंदर क्या है सोच, क्या चाहते हैं, तब उसके बाद फिर कुछ कर सकते हैं। अंदर तो ज्वालामुखी भड़क रही है। वो तो तय है, ज्वालामुखी तो हम बहुत लोगों के दिल में देख रहे हैं, उसको लग रहा है, बस लोग उगल नहीं रहे हैं। अब शुरू हो गया है। नवरत्न केवल ठंडा ठंडा की है। वो तो नवरत्न अपना जीविका चलाते हैं, वो कुछ है नहीं। एक सब में दिनेश खटीक के इस्तीफे। ओम प्रकाश राजभर ने जो कुछ कहा आपने सुना, और ये बयान बता रहा है कि चीजें किस दिशा में बढ़ रही हैं। योगी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। वो आजम खान से बात करेंगे, उनके मन की बात समझेंगे। एक बात वो ये भी कहते हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। शिवपाल यादव से भी अगले हफ्ते वो बातचीत करने वाले हैं, एक बातचीत उनकी हो चुकी है, और योगी आदित्यनाथ को वो ईमानदार मुख्यमंत्री बता रहे हैं। बहुत लोगों को देखे बाहर बहुत चिल्लाते हैं। अब जैसे भैया संजय निषाद है, बाहरवा बहुत चिल्लाते थे, अंदरवा जाके जब चाय पी लेते थे, नीचे आके आप ही लोगों से समझवा कहते थे नहीं नहीं हमने ऐसा बयान में नहीं दिया था। है ना, के पास कैप्सूल है क्या? नहीं, वो ऐसा देखिए, वो ऐसा भवन है, पूरे प्रदेश की ताकत वहाँ रहती है ना। जो भी सीएम बनता है तो पूरे प्रदेश का सीएम होता है, पावर होता है। तो वहाँ जाने के बाद बड़े बड़े पावर लोग जो हैं ढील हो जाते हैं। ये जो टिनफिन चल रहा है और जो लोग ये सुन रहे हैं, वहाँ जाएंगे टेम्परेचर तुरंत नॉर्मल हो जाएगा, गिर वो सब नॉर्मल हो जाएगा, वो सब नॉर्मल हो जाता है सबका। हम तो बहुत लोगों को देखे हैं बाहर, चाहे जो जितना बोल ले, और वहाँ जाने के बाद उस दरबार में तो पूछा जाता है बताओ क्या तकलीफ है, उसको दूर कर दें, क्या परेशानी है, तो परेशानियाँ नहीं बता पाते हैं। बता देते हैं तो उधर उस परेशानी को दूर करने के लिए कह दिया जाता है, काम खत्म। आप भी साथ रहे ना, तो आपको अनुभव है। हम जानते हैं ना, देखे हैं ना, इस नाते बता रहे हैं कि अभी जैसे जो ट्रांसफ़र की बात आई, आपने देखा ना, योगी जी ने 2 टूक कह दिया कि मंत्री गण स्थानांतरण में उसको देख ताक के काम करें। तो अभी तक काफ़ी है, सीएम ने अपने मंत्रिमंडल को संदेश दिया है,
तो वो सब चीज़ें वहाँ जाने के बाद सब ठीक हो जाती हैं, बैठक करके लोग। और देखिए, कोई बात बैठ के वार्तालाप से ही सही होती है। हम बाहर बयान दें या बाहर बयान दें तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों लोग अगर एक जगह बैठ करके वार्तालाप हो, आमने सामने, आपकी क्या पीड़ा है, हमारी क्या पीड़ा है, हम क्या मदद कर सकते हैं, आपको क्या दुख है, हम कौन सी दवा दे दें या कौन सा इंजेक्शन लगा दें कि आप सही हो जाएं, तो भीतर जब वार्ता होती है, दोनों लोग बैठ के या 4 लोग बैठ के बात करते हैं योगी जी सुनते हैं लोगों, सुनते हैं। हमने तो इधर 2 बार 3 बार मिला, हमारे समस्याएं कही थी उसको लेकर के, तो विधिवत उन्होंने सुना, बदलाव बहुत आया है। हाँ, बदलाव आया। कल भी उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों की बातों को सुनिए, मंत्री लोग उनके काम को कीजिए और उनके सुझाव को भी मानिए। सही कहा, वही बताया ना, बदलाव पहले से बहुत है। अब देखिए, धीरे धीरे आगे आदमी जब बहुत आगे बढ़ता है तो सीखता भी है। अब जैसे हम ही थे तो शुरू में जब भाषण देते थे तो लोग कहते थे कि बोला कि सहूरे नहीं है। अब आज वही लोग प्रशंसा करते हैं, माला लेके खड़े रहते हैं, माला पहनाते हैं और नारा लगाते हैं। योगी जी के सामने जाके लोग जो ठंडे हो जाते हैं, योगी जी मेहनती हैं, कर्मठी हैं। देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी जी ईमानदार भी हैं और मेहनत तो करते ही हैं। जितना वो मेहनत करते हैं उतना हमको तो नहीं लगता है कि वो चीज़ें जो देखने को मिली मेहनत का, जो समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पर लगभग 90% अंकुश लगा है। ये मैंने आजमगढ़ के चुनाव में लोगों से सुनते कहते हुए मिला कि मैंने जब वोट मांगने गया बाजार में तो बैठाया, लोगों ने बड़ी सेवा किया, पानी पिलाया, चाय पिलाया और कहा कि नेताजी आप बताओ, इस सरकार में तो हम लोग रंगदारी टैक्स से बरी हैं, गुंडागर्दी हम लोगों के साथ नहीं हो रही है। यही बात हमको झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर में मिली, यही बात एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज मिली, यही सहारनपुर, बागपत, शामली में मिली, यही बात हमको हर जगह मिली। तो कहीं न कहीं ये बात लोग कह रहे हैं तो सच्चाई है, तब न लोग कह रहे हैं। तो ऐसा धरातल की खबर जो है मुझे मिली, इस नाते मैं कह रहा हूँ। ईमानदारी और कर्मठता की बात शिवपाल जी भी कहते हैं कि ये ईमानदार भी हैं, कर्मठ हैं। आप भी इस पे मानते हैं कि ऐसा है? हाँ है भाई। जो व्यापारियों ने कहा आजमगढ़ में उपचुनाव में, जो आम लोगों ने जिनके साथ जुल्म जाती, जिनकी ज़मीनें कब्जा कर लेते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, तो अब जिनकी ज़मीन कब्जा की गई तो क्या कहेगा कि हमारा ज़मीनें नहीं कब्जा कर रहे हैं। आजमगढ़ चुनाव में हम लोग थे, एक निषाद की ज़मीन जो है जबरी कब्जा किया हुआ है। हमने कहा चुनाव जीतने के बाद पहले तुम्हारी ज़मीन बहाल कराएंगे, दुर्भाग्य से हार ही गए। तो अब जा रहे हैं उधर, कभी मौका मिल गया तो जाएंगे उनकी ज़मीन पर, देखेंगे उनका कागज पत्र क्या है। ऐसे जितनी कर्मठता योगी जी में है, उसके आसपास हैं अखिलेश यादव। मायावती जी एक नंबर थी। मायावती जी का शासन, यही अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि मायावती से जान बचा मैं हनुमान जी से, ऐसे हनुमान चालीसा अखबारों में छपता था, आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर आते थे। तो मायावती जी का शासन एक ऐसा शासन था कि अधिकारी हनुमान चालीसा सवेरे बिना पढ़े वो ड्यूटी पर नहीं जाते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर योगी जी, उनके शासन में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, और इनके शासन में अधिकारी डरते हैं लेकिन कम डरते हैं। बुलडोजर तो ये चला देते हैं ना? नहीं, बुलडोजर वही गरीबों को चल रहा है, वो अपराधी माफिया गुंडों के सह पर, ठीक है उसका हो रहा है, लेकिन उनकी आड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों के ऊपर चला रहे हैं, जो 50 साल 100 साल तो मना करते हैं, कहते हैं कि गरीबों नहीं, मना करने से नहीं होगा। मालिक आप हो, अगर जिले में हमारे घर में अगर चोरी हो तो हम अगर कहें कि हमको जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की एक शैली है, यूपी की सियासत में देश के लोग जानते हैं, 2 टूक कहते हैं, जो दिल में होता है कहते हैं, जो सच होगा वही कहते हैं, बहुत घुमा फिरा के नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, आपके साथी शिवपाल यादव भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि ईमानदार हैं और कर्मठ हैं, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं है, मेहनत में, काम में कोई कमी नहीं है, और इसी नाते उनकी चर्चा शिवपाल जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, इसकी चर्चा लोग करते हैं। कुछ उनमें भी बदलाव है, कुछ आप में भी बदलाव?
हमारे में कौन बदलाव है। और योगी जी में हम 3 बार मिले हैं अपने विधायकों के काम को लेकर के और क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी उसको लेके, तो वहाँ जो चीज़ें मिली और जो उनके कैबिनेट में जो बयान आ रहे हैं कि भाई विपक्ष के भी विधायकों की बात मंत्रीगण सुने और गंभीरता से उसको लें, तो ये तो पहली बार, पिछले 5 साल में ये चीज़ नहीं था। इस बार ऐसा हो रहा है तो स्वाभाविक है, बदलाव है। और आप जाएंगे बदलाव के साथ? हम तो भाई अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उधर से जब तलाक होगा, हाँ, वो गाना बजा दें अखिलेश जी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो फिर दूसरा अंगना तलाशेंगे। बाबा का अंगना चलेगा। अब पहले तो मायावती जी के यहाँ जाएंगे भाई, साफ साफ बात है। उनसे बात करेंगे और इधर जो लोग नाराज हैं उनसे मिलेंगे, क्या आगे गुल खिलता है, धरातल क्या कहता है, तब फिर देखा जाएगा जैसा होगा। मायावती जी से हरी झंडी मिली न मिले जो है, उसके बाद बाबा का अंगना भी कोई अब बुरा नहीं। अभी कांग्रेस तो बाकी है। ठीक है, आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।